आदित्य धर अपनी फिल्मों में जिस तरीके की पीक डिटेलिंग के लिए जाने जाते हैं, उसका असली ट्रेलर हमें धुरंधर के इन किरदारों में देखने को मिलता है। इस फिल्म में हर चेहरे के पीछे एक डरावना इतिहास और एक खास कोड नेम छिपा है, जो कहानी की कई गहराइयों को बयां करता है। एंजल ऑफ डेथ यानी मेजर इकबाल, मौत का फरिश्ता कहा जाने वाला ये किरदार मेजर इकबाल है। इसके नाम में ही वही खामोशी, दहशत है जो किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले दुश्मन की रूह कपा दे। चैरिएटर ऑफ कर्मा यानी अजय सान्याल, अजय सान्याल को कर्मों का सारथी कहा गया है। ये वो किरदार है जो युद्ध के मैदान में केवल न्याय की डोर थामे हुए, जहां हर एक्शन का हिस्सा बराबर लिया जाएगा। एपेक्स प्रेडिएटर रहमान डकैत, रहमान डकैत एक ऐसा एपेक्स प्रेडिएटर है जिसकी पकड़ से उसका शिकार कभी भी बच नहीं सकता। द जिन एसपी चौधरी असलम, भारी शरीर और चेहरे पर अटूट गुरूर लिए खड़ा एक शख्स है एसपी चौधरी असलम। इसे द जिन का खिताब दिया गया है क्योंकि इसके बोलने के अंदाज से लेकर इसके बर्ताव तक हर जगह सिर्फ बेरहमी और बेपनाह खौफ नजर आता है। आदित्य धर की पीक डिटेलिंग अक्सर हकीकत और कल्पना के बीच के धुंधलेपन को पर्दे पर उतारती है। धुरंधर में उन्होंने केवल सितारों को कास्ट नहीं किया, बल्कि इतिहास के उन पन्नों से कुछ ऐसे खौफनाक और जाबाज चेहरों को निकाला है जिन्हें दुनिया लगभग भूल चुकी थी। अर्जुन रामपाल, आर माधवन, अक्षय खन्ना और संजय दत्त जैसे दिग्गज कलाकारों के चेहरों के साथ जब ट्रेलर आगे बढ़ता है तो एक रहस्यमय सस्पेंस खड़ा हो जाता है। हर किरदार का नाम स्क्रीन पर चमकता है, मगर एक चेहरा ऐसा है जिसे आदित्य धर ने नाम नहीं बल्कि एक उपाधि दी है, रैथ ऑफ गॉड यानी ईश्वर का कोप। ट्रेलर की बारीकियों को देखें तो साफ होता है कि यह फिल्म मेजर मोहित शर्मा के उस साहसी ऑपरेशन इफ्तिकार भट्ट की कहानी है जिसने दुश्मन के खेमे में घुसकर उन्हें निस्तनाबूद कर दिया था। मगर कहानी सिर्फ नायक तक सीमित नहीं होती। जितनी जिज्ञासा मेजर मोहित शर्मा को लेकर है, उतनी ही जिज्ञासा उन चार चेहरों को देखकर भी होती है जो इस फिल्म के मोहरे हैं। एंजल ऑफ डेथ कि खामोशी, दहशत से लेकर रैथ ऑफ गॉड के न्यायकारी क्रोध तक, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि रोंगटे खड़े कर देने वाली एक सच्ची पड़ताल है। अब बात करते हैं एंजल ऑफ डेथ मेजर इकबाल यानी इलियास कश्मीरी की। पहला किरदार मेजर इकबाल, बदन पर काला पठानी सूट, अपने दुश्मन और हिंदुस्तान की बर्बादी के ख्याल से आने वाला गुरूर अर्जुन रामपाल की बॉडी लैंग्वेज में साफ झलकता है। मगर यह गुरूर काल्पनिक नहीं था। इलियास कश्मीरी की खुफिया रिपोर्ट्स में उसका वर्णन कुछ ऐसा मिलता है, 6 फीट कद, 200 पाउंड का वजन, लेकिन उसकी दहशत का वजन उसके शरीर के वजन से कई गुना ज्यादा था। उसे ओसामा बिन लादेन का उत्तराधिकारी भी माना जाता था। इलियास पहले पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा था, लेकिन बाद में वो टेररिस्ट बन गया और भारतीय सेना के खिलाफ जंग छेड़ दी। उसने अफगानिस्तान में अनगिनत आतंकियों को तैयार किया। पहले वो अमेरिका के लिए काम करता था, फिर पाकिस्तान के इशारों पर नाचने लगा। उसने एक मस्जिद और मदरसा बनाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उसका असल मानना था कि एक सफल आतंकवादी वही है जो टेक्निकली वेल हो। साल 2000 में उसने कश्मीर में एक चेक पोस्ट पर तैनात 7 भारतीय जवानों को शहीद कर दिया, जिसके बाद वो पाकिस्तान का चहेता बन गया। उसने इतने सैनिक शहीद किए कि उसका नाम एंजल ऑफ डेथ पड़ गया। इलियास कश्मीरी खुद को सबसे ऊपर मानता था। बेनजीर भुट्टो की हत्या के पीछे उसी का हाथ था। उसने परवेज मुशर्रफ को उड़ाने तक की साजिश रची थी। वो 2008 के मुंबई हमले और 2010 के पुणे धमाकों का मास्टरमाइंड था। वो इतना खतरनाक था कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों के लिए वो सिरदर्द बन गया था। आखिरकार अमेरिकी ड्रोन हमले में वो मारा गया। CNN ने उसे दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी करार दिया था। यही इलियास कश्मीरी की पहचान है, जिस पर अर्जुन रामपाल का मेजर इकबाल आधारित है। मेजर इकबाल के बाद पर्दे पर नजर आता है चैरिएटर ऑफ कर्मा यानी अजीत सान्याल। आर माधवन के लुक और नाम से स्पष्ट है कि यह किरदार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोवाल पर आधारित है। डोवाल अपनी उन जासूसी कार्रवाइयों को लेकर बहुत मशहूर है जो उन्होंने पाकिस्तान में रहकर अंजाम दी। ट्रेलर में उनका एक संवाद है, पाकिस्तान को ऐसा अल्टीमेटम मिलना चाहिए कि वो सपने में भी हमें देखकर कांप उठे। वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान को कोई मैसेज देना है तो सीधा उनके घर में घुसकर देना होगा। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। क्या ये ऑपरेशन इफ्तिकार भट्ट की ओर इशारा है?
इसका जवाब हमें फिल्म जरूर दे देती है, लेकिन ये कर्मों का सारथी जिसे सजा देगा, इसकी झलक हमें ट्रेलर में भी मिल जाती है। एपेक्स प्रेडिएटर रहमान डकैत अब्दुल रहमान बलोच। अक्षय खन्ना का शरीर बहुत भारी तो नहीं है, ना ही उनके पास कोई मस्कुलर लुक है। वो अपने बारीक आंखों से घूरते हैं और बेहद ठहरते हुए अंदाज में बातें करते हैं, लेकिन उनकी बातों का मतलब रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। वो कहते हैं रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी ही कसाई नुमा होती है, और ये बात सच भी है। सरदार अब्दुल रहमान बलोच उनका असली नाम है। परिवार में पिता और चाचा नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल थे, इसलिए अपराध उसे विरासत में मिला था। 13 साल की उम्र में ही उसने अपना पहला कत्ल किया और 14 की उम्र तक उसके हाथ खून से सने हुए थे। यहाँ तक कि यह भी मानना है कि उसने अपनी माँ का भी कत्ल कर दिया था, सिर्फ एक शक के बदौलत कि वो अपोजिट गैंग से मिली हुई है। रहमान डकैत के लिए अपनी गैंग और धंधे से बढ़कर और कुछ नहीं था। फिल्म में भी उसे एक राजनीतिक मंच पर दिखाया जाता है, जो सच भी है। उसने अपनी पार्टी बनाई थी पीपल्स अमन कमेटी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का समर्थन करती थी। जब बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान लौटी और उनकी सभा में धमाका हुआ, तब रहमान डकैत ने ही उन्हें सुरक्षित निकालने में मदद की। पाकिस्तान पुलिस के लिए रहमान डकैत एक बुरा सपना था। लियारी के इलाकों में उसकी बहुत ज्यादा दहशत थी। आखिर में पुलिस एनकाउंटर में उसका खात्मा हो गया। चौथा किरदार द जिन एसपी चौधरी असलम। फिल्म धुरंधर की कास्टिंग की दाद देनी होगी। अगर एक तरफ असली चौधरी असलम रखे और दूसरी तरफ संजय दत्त को, तो दोनों में फर्क साबित करना मुश्किल हो जाएगा। चौधरी असलम खान पाकिस्तान पुलिस का वो नाम था जिसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता था। उसने चुन चुनकर गैंगस्टरों और आतंकवादियों का सफाया किया। 2004 के बाद उसका करियर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। उसे कराची के सबसे पिछड़े और अपराध के गढ़ लियारी को साफ करने की जिम्मेदारी दी गई। वहां रहमान डकैत जैसे कई अपराधी सक्रिय थे, लेकिन चौधरी असलम ने वहां घुसकर आतंक का अंत किया। अपराधियों से ज्यादा दहशतगर्दों में उसके नाम का खौफ था। आखिरकार तहरीक तालिबान पाकिस्तान द्वारा किए गए एक हमले में वो शहीद हो गया। पाकिस्तान में उसके जीवन पर कई ज्यादा फिल्में भी बनी। उसके टशन और काम करने का अंदाज की तुलना अक्सर बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त से की जाती थी, और ताज्जुब की बात, इस रोल में हमें संजय दत्त ही देखने को मिलते हैं। पांचवा किरदार रैथ ऑफ गॉड यानी मेजर मोहित शर्मा। अब बात उस किरदार की है जिसके इर्द गिर्द ये फिल्म घूमती है, रैथ ऑफ गॉड। ट्रेलर में नाम नहीं बताया गया, लेकिन ये किरदार मेजर मोहित शर्मा का ही है। हरियाणा के रहने वाले मेजर मोहित शर्मा ने अपनी पढ़ाई महाराष्ट्र के शेगांव से की। उनका सपना था भारतीय सेना में शामिल होना। एक पैरा एएसएफ के मेजर मोहित शर्मा भारत के सबसे जाबाज सैनिकों में से एक थे। देश उन्हें उनके शौर्य और अशोक चक्र के लिए जानता है, लेकिन पाकिस्तान उन्हें इफ्तिकार भट्ट इस नाम से जानता है। 2004 की बात है। हिजबुल के 2 खूंखार आतंकी अबू तोरारा और अबू सब्जार सक्रिय थे। वो भारतीय सेना को निशाना बनाने की फिराक में थे। जो भी युवक सेना के खिलाफ हथियार उठाना चाहता था, उन्हें पहले इन दोनों से ही मिलना पड़ता था। एक दिन उनके पास एक युवक पहुंचा, बड़ी हुई दाढ़ी और बिखरे हुए बाल। उसने अपना नाम इफ्तिकार भट्ट बताया और कहा कि वो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है, जिन्हें भारतीय सेना ने मारा है। आतंकियों ने जांच पड़ताल की और उसे अपने कैंप में शामिल कर लिया। एक दिन इफ्तिकार ने उन्हें झांसा दिया कि भारतीय सेना के हथियारों का एक बड़ा जखीरा आने वाला है, जिसे हम बम से उड़ा देंगे। जिस दिन यह हमला होने वाला था, ऐन वक्त पर अबू तोरारा को शक हुआ। जब वो तीनों चाय पी रहे थे, तोरारा ने इफ्तिकार से पूछा उसके अतीत के बारे में। इफ्तिकार ने बड़ी ही निडरता से कहा, अगर शक है तो उठो और मुझे गोली मार दो। जैसे ही तोरारा अपनी बंदूक की ओर बढ़ने लगा, उससे पहले ही गोलियां चल गई। वो इफ्तिकार भट्ट नहीं, बल्कि मेजर मोहित शर्मा थे, जिन्होंने हिजबुल के कैंप में घुसकर उनके सरगनाओं को ढेर कर दिया। इसी बहादुरी के लिए उन्हें शौर्य चक्र तक मिला। 2009 में कुपवाड़ा के जंगलों में आतंकवादियों से लड़ते वक्त वो वीर गति को प्राप्त हुए। गोलियां लगने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपने साथियों तक को मौत से बचाया। मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज भी उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल रशीमा शर्मा सेना में रहकर उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही है। फिल्म धुरंधर की कहानी शायद हूबहू ना हो, लेकिन उसकी प्रेरणा यही महान नायक है। रणवीर सिंह का किरदार जब लियारी की गलियों में रहमान डकैत से भिड़ता है, या जब वो दाढ़ी और बिखरे बालों वाले इफ्तिकार भट्ट के अवतार में नजर आता है, तो मेजर मोहित शर्मा की याद ताजा हो जाती है।
संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना भले ही पर्दे पर छाए रहे, लेकिन दिमाग पर एक ही इंसान गूंजता है, असली जिंदगी के धुरंधर मेजर मोहित शर्मा।